हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फर्स्टली आई विश यू ऑल अ हैप्पी जन्माष्टमी एंड होप यू ऑल कम विद फ्लाइंग कलर्स इन अपकमिंग एग्जाम्स। जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जेके एसएसबी क्लास 4 का हो, जेके बैंक का हो, चाहे आपका अकाउंट असिस्टेंट का हो। तो आज हम करेंगे थर्ड टू 9 अगस्त, मतलब पूरे वीक के करंट अफेयर करेंगे। एक्चुअली मुझे बड़ी देर से टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज सोचा मैं फ्री हूं तो आपको यही प्रोवाइड किया जाए। पूरे वीक के एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा मैं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आईजी कॉमर्स क्लासेस पे आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। और इसका क्विज भी है शाम को, तो इसको प्रिपेयर कर लें ध्यान से। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं। आईजी कॉमर्स क्लासेस पे फेसबुक का पेज है, जहां पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं उधर एग्जाम के रिलेटेड। सेकेंडली, हमारा आईजी कॉमर्स क्लासेस चैनल है टेलीग्राम पे भी, जहां पे हमारा वीकली क्विज कंपटीशन होता है और आपको उधर प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। हमारा आज का पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है। Who inaugurated grand finale of 4th edition of Smart India Hackathon 2020, the largest online hackathon in the world? तो आपसे पूछा जा सकता है द लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकेथॉन इन द वर्ल्ड कौन सा है। दैट इज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ऐसा यह जिसे बोला जाता है। और उसका जो 4th ग्रैंड एडिशन था, ग्रैंड फाइनले, उससे किसने इनॉग्रेट किया। दैट इज रमेश पोखरियाल, जो हमारे यूनियन होम रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं जिसे आप बोल सकते हो। और इसका ग्रैंड फाइनल वाज कंडक्टेड ऑनलाइन, इस टाइम ऑनलाइन ही हो सका, फ्रॉम बिटवीन 1 to 3 अगस्त। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी से बन सकता है, द लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकाथन इन द वर्ल्ड इज स्मार्ट इंडिया हैकाथन। नेक्स्ट है द नेम द पर्सन हु लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 to 2021। दैट इज बाय हर्षवर्धन, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उन्होंने ये लॉन्च किया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। इट इज ए इनिशिएटिव। अब आपसे पूछा जा सकता है ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये मैं बता दूं, ये आपका इनिशिएटिव है विजाना भारती का। एक ऑर्गेनाइजेशन है विजाना भारती, उनका ये इनिशिएटिव था विद द कोलैबोरेशन ऑफ विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की है इस इनिशिएटिव के लिए। इट इज ए नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, तो विज्ञान क्या होता है, साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए ये नेशनल लेवल प्रोग्राम था, जिसे लॉन्च किया गया बाय विजाना भारती, या आप कह सकते हो हर्षवर्धन जिन्होंने लॉन्च किया, और विजाना भारती इनके कौन थे, जिनका ये इनिशिएटिव था। नेक्स्ट है नेम द एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मिडल एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री हु अप्रूव द खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन प्रपोज्ड बाय द खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। दैट इज बाय नितिन गडकरी। तो इन्होंने ये जो हमारे नेम द एमएसएमई मिनिस्टर हैं, ये हमारे जिन्होंने अप्रूव किया है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, अगरबत्ती जिसे आप इंसेंस स्टिक बोलते हो, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया में बाहर, ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें और इंडिया में सेल्फ रिलायंट इंडिया बन सके, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, खादी विलेज कमीशन इंडस्ट्री कमीशन के तहत पर खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड ई रक्षा बंधन। नाम से पता चल रहा है ई रक्षा, तो इसे किसने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साइबर क्राइम के अगेंस्ट। दैट इज बाय आंध्र प्रदेश। इसको आपको नाम याद रखना है, ई रक्षा बंधन, बाय द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन है सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज YS जगमोहन रेड्डी। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या था, इज टू स्प्रेड अवेयरनेस। जैसे आप इधर देख रहे हो साइबर क्राइम डे टू डे बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम की अगेंस्ट आपको उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए अमंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ ये इनिशिएटिव, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट।
नेक्स्ट है द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI प्लान्स टू सेट अप इट्स ओन वेयर हाउस इन विच कंट्री। आपको पता है जैसे इंडिया इज ए ह्यूज मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन, कॉटन की तो बड़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो CCI जो है हमारी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने रिसेंटली अपना वेयर हाउस कौन सी कंट्री में सेटअप करने का सोचा है, दैट इज वियतनाम, ताकि ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, बाकी देशों में उधर से आसानी से एक्सपोर्ट हो सके और अपनी इधर से प्रोडक्शन बढ़ा सके। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद माई गवर्नमेंट कंडक्ट्स क्विज कंपटीशन आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्रता भारत। तो आपको क्वेश्चन इधर ये भी बनता है, क्विज कंपटीशन आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्रता भारत किसने ऑर्गेनाइज किया था, कौन किसके साथ कोलैबोरेट किया था, दैट इज डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये किया था इन कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन विद द माई गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था। और ये जो क्विज कंपटीशन था ये चला था 10 अगस्त तक, ये 10 अगस्त तक चला, इन ऑर्डर टू क्रिएट पेट्रियोटिक फीलिंग अमंग यूथ एंड मासेस। आत्मनिर्भर भारत में मतलब पेट्रियोटिक सिस्टम उनमें फीलिंग लाने के लिए ये इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। Who has won the British Grand Prix 2020? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल का बनता है, दैट इज बाय लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन जी ने ये जीता है ब्रिटिश ग्रैंड पैरिक्स। अब ये ब्रिटिश ग्रैंड पैरिक्स मैं बता दूं ये फार्मूला 1 रेस ही है, मतलब कार रेस। दिस इज हिज 7th टाइम, ये 7th टाइम बने हैं इस टाइटल के विनर। 7वीं बारी ये टाइटल जीत रहे हैं लेविस हैमिल्टन, एंड ही इज द ओनली रेसर टू विन मोस्ट इन ब्रिटिश जीपी। ब्रिटिश जीपी में सबसे ज्यादा बारी जीतने वाले लेविस हैमिल्टन अकेले रेसर हैं। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द बुक टाइटल सियासत में साध्यस्ता विच वॉज रिलीज बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। दैट इज, इनके ऑथर कौन है, विजय कुमार चौधरी। ऑथर की अगर बात करें तो विजय कुमार चौधरी, लेकिन लॉन्च रिलीज की गई है CM ऑफ बिहार दैट इज नीतीश कुमार। और इस बुक सियासत में साध्यस्ता, इस बुक में था क्या, इट इज ए कंपाइलेशन ऑफ ऑथर व्यू, मतलब विजय कुमार चौधरी का ही इसमें उन्होंने अपने जो उनकी लाइफ में जो घटना हुई है उसी का उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं कि लाइफ कैसी है। और 3 डजन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इसमें, 3 डजन इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज भी इन्होंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द पर्सन हु रिटन द बुक नेम्ड विशेष कोड टू विन। तो दैट इज रिटन बाय निरुपमा यादव। निरुपमा यादव जी ने विशेष कोड टू विन बुक लिखी है, हु राइटन द बुक नेम्ड विशेष कोड टू विन। अब ये निरुपमा यादव है कौन, शी इज ए स्पोर्ट्स वुमेन टर्न्ड ऑथर। अब वो ऑथर बन चुकी है, पहले स्पोर्ट्स वुमेन थी। द बुक इज ए बायोग्राफी, ये जो बुक है एक बायोग्राफी है किस पर, आपसे पूछा जा सकता है कि विशेष कोड टू विन इज द बायोग्राफी ऑन विच पर्सन। इट इज ए बायोग्राफी ऑन इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष। इनके ऊपर ही इन्होंने नाम भी दे दिया, विशेष भृगुवंशी। ठीक है, विशेष भृगुवंशी के ऊपर उन्होंने ये बुक, उनके ऊपर बायोग्राफी ये लिखी है। नेक्स्ट है नेम द हरिकेन विच हिट्स बहामस रिसेंटली, दैट इज इसासी। इस हुरिकेन को क्या नाम दिया गया, इसासी। इस हुरिकेन के लिए पहले ही वार्निंग दे दी गई थी बहामस में ऑन 31 जुलाई की हुरिकेन आने के चांसेस हैं। ठीक है, आपने यही चीज याद रखनी है, इस हुरिकेन का नाम क्या है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल वेबिनार ऑन द थीम ऑफ लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रेलिएंट इंडिया इन न्यू दिल्ली। तो दैट इज बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। उन्होंने ये उनकी, जैसे आप नाम पढ़ रहे लोकमान्य तिलक, आप सभी को पता होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में, फ्रीडम फाइटर थे जो हमारे, उनकी 100th
डेथ एनिवर्सरी पे ये वेबिनार, ये थीम उन्होंने ऑर्गेनाइज की है इन न्यू दिल्ली बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। उनकी ये 100th डेथ एनिवर्सरी है, ये बता दूं मैं, ऑन 1 अगस्त। अगला है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, सॉरी वो ऊपर आंसर पढ़ लिया मैंने। नेम द पर्सन हु रिसीव द करमवीर चक्रा ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड आई कॉन्गो एट रेक्स कॉन्को लाइव, दैट इज बाय सुनील यादव एसएस। ठीक है, ये क्या है सुनील यादव एसएस, इनका ना एक टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो अपने टेलीग्राम पे एसएस मोटिवेशन के नाम से, उधर ये मोटिवेशन कोट्स डालते हैं। तो इन्हें उधर सम्मानित किया गया है करमवीर चक्र से बाय यूएन एंड आई कॉन्गो, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ नेशनल एनजीओ। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ वॉज अवॉर्डेड टू 23 ईयर्स ओल्ड सुनील यादव एसएस। इनका असली कितने साल के हैं, ये सिर्फ 23 साल के हैं। तो इनका एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे अबाउट 2 लाख सब्सक्राइबर के अबव हैं, जहां पे ये मोटिवेशन कोट्स डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। What is the name of health assistance robot which was designed by Mumbai division of Central Railway? That is रक्षक। मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे ने रक्षक ऑर्गेनाइज किया है इन 3 डिविजन्स। उन्होंने अपने 3 डिविजन्स में ये लिया गया है इन ऑर्डर टू स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19। कोविड-19 को स्टॉप करने के लिए उन्होंने ये रक्षक रोबोट जो है हेल्थ असिस्टेंस वो और बनाया गया है, दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ये एक तरह का जरिया बनेगा। अगला है अ यूनिक केसॉक नेम यूवी बैगेज बाथ वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली एट विच रेलवे स्टेशन, दैट इज एट बेंगलोर रेलवे स्टेशन। बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे यूवी बैगेज बाथ, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है बैगेज, ये आपके बैगेज को प्रॉपर डिसइंफेक्टेड करेगा ताकि आपके बैगेज के ऊपर कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो, उसे प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड कर देगा और आपके ट्रैवल बैग्स को भी कर देगा ताकि ट्रैवल बैग से कोविड-19 जो है वो ह्यूमन बींग्स तक नहीं जा सके। तो कौन सी रेलवे स्टेशन की, दैट इज बेंगलोर रेलवे स्टेशन। Indian Railways installed automatic lightning system at 3 railway station which state, that is at मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उन्होंने 3 जगहों पे 3 सिटीज में ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम किया है और वो 3 सिटी का आपने नाम याद रखना है, दैट इज जबलपुर, थर्ड वन इज नरसिंहपुर और सॉरी सेकंड वन थी, थर्ड वन इज भोपाल। ठीक है, इन जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल में उन्होंने ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम का इनॉग्रेट किया है। अगला है ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप। ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन वॉज डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच यूटी। तो यूटी आप इधर देख सकते हो, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इस यूटी ने ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप ऑर्गेनाइज किया। आप सभी को पता है कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो बड़े से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनकी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दादर एंड नगर हवेली की यूटी ने ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपने इसका नाम याद रखना है। विस्टो प्लान टू डेवलप इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये स्टार्ट किया है इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। आप सभी को पता है कि स्नो लेपर्ड खत्म होते जा रहे हैं तो उन्हें कंजर्व करने के लिए स्टेट इंडिया की ये पहली स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनेगी, दैट इज इन उत्तराखंड। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विल बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, दैट इज लेह एंड कारगिल। इसे स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का भी अभी नया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इनका मेन मकसद क्या है? स्मार्ट सिटी का मेन मकसद यही होता है फॉर डेवलपमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाए लेह और कारगिल में। नेक्स्ट है हाउ मच, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो। हाउ मच वॉज द अमाउंट दैट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू द इंडियन यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड
तो इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया आप सभी को पता है। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड हुआ है अभी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है और उससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है। तो इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज $15.46 मिलियन। अगला है विच कंट्री प्लान टू इश्यू कॉइन इन ऑनर ऑफ महात्मा गांधी टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज ऑन 2 अक्टूबर। तो यूके ने अभी ये प्लान कर रही है कि महात्मा गांधी के नाम के कॉइन्स उधर बनाए जाएं। वो अभी इस प्रपोजल पे काम कर रहे हैं, अभी पक्का नहीं हुआ। उनकी पिक्चर को उधर कॉमरेट किया जाए एज द फर्स्ट एथनिक मिनॉरिटी फेस। अगला है हु लॉन्च द बुक नेम्ड स्वच्छ भारत क्रांति। किसने स्वच्छ भारत क्रांति का बुक लॉन्च की है, दैट इज बाय गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति जुबेन ईरानी। इन दोनों ने की है, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है। अब आपको याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये है कौन, ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति के हमारे ये यूनियन मिनिस्टर हैं। सेकेंडली स्मृति जुबेन ईरानी कौन है, आपको पता है ये स्मृति ईरानी हमारे कौन है, दैट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने ये लॉन्च की है स्वच्छ भारत क्रांति। एज पर द स्टडी पब्लिश इन नेचर, क्लाइमेट चेंज द पोलर बियर्स इन आर्टिक रीजन विल बिकम एक्सटिंक्ट बाय विच ईयर। ये थोड़ा फनी क्वेश्चन है, दैट इज बाय 2100। उस टाइम को किसने देखा, बड़ी दूर की बात है वैसे तो देखी जाए। 2100 तक माना जा रहा है कि पोलर बियर्स जो हैं बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन, इधर बोल रहे हैं विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू सेट अप इनोवेशन हब टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एफिशिएंट बैंकिंग, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है इनोवेशन हब लेने का, ताकि इनोवेशन वो प्रॉपर ले और फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉपर इनोवेशन के कारण डिलीवरी प्लेटफॉर्म और पेमेंट सर्विस में इसका प्रॉपर इनोवेशन हो सके और दुनिया हमारे मतलब हमारा देश प्रगति की ओर जा सके। इसमें आपने याद रखना है उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई ने क्या सेटअप किया है फॉर एफिशिएंट बैंकिंग, दैट इज इनोवेशन हब। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई signed MOU with which IIT to strengthen data driven decision making, that is IIT दिल्ली के साथ उन्होंने साइन किया MOU फॉर डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग ले सकें ये IIT दिल्ली के साथ। फाइंड द पर्सन, ये आप सभी को पता होगा इसका आंसर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th, आपसे पूछा सकता है 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन चुने गए हैं, दैट इज हमारे इधर जो JNK के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें CAG चुना गया ऑफ इंडिया, दैट इज वो कौन से CAG हैं, दैट इज 14th। आपने ये भी चीज याद रखनी है। और ये किनकी जगह चुने गए हैं, दैट इज इन प्लेस ऑफ राजीव महर्षि, जिनका टेन्योर 8 अगस्त को खत्म हो गया। और जो ये मुर्मू जी हैं इनका टेन्योर कब तक है, दैट इज 20 नवंबर 2024 तक इनका टेन्योर है। अगला है LIC ने 4.23% स्टेक कौन से बैंक के लिए, दैट इज येस बैंक के। पहले LIC के सिर्फ और सिर्फ 0.75 ही शेयर था, 0.75 शेयर ही था। अब LIC ने ओ ले लिया और 4.23% उन्हें ओ लिए, दैट इज अब 4.98 उनके बन गए हैं। 4.98 अब उनके टोटल शेयर हो गए। Which ministry has launched a new version of a India Water Resource Information System? That is by water की बात हो रही है तो जल शक्ति ही करेगा इसका न्यू वर्जन उन्हें लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज ओपन टू पब्लिक, ये जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट और पब्लिकली ओपन है, कोई भी उधर जाके जा सकता है और असेस कर सकता है थ्रू वेब पोर्टल। कौन सी वेब पोर्टल है, www.indiawris.government.in, ठीक है। अब अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल अमेजिंग अयोध्या। इंपॉर्टेंट वन है, इसे नोट डाउन कर लें।
अमेजिंग योद्धा नीना राय जी ने ये लिखी है, बुक टाइटल की है अमेजिंग योद्धा। इसमें उन्होंने किस पे जोर डाला है, डेट इज ऑन हिस्ट्री ऑफ अयोध्या, अयोध्या की हिस्ट्री पे उन्होंने लिखा है ये, एंड विल हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड टाइम ऑफ एंशेंट हिंदूज। उनकी एंशेंट हिंदूज की लाइफ के बारे में वो पढ़ सकें और उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज के लिए हमारे इतने ही थे करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे, और साथ में रात को हमारा इस पे करंट अफेयर्स पे क्विज कंपटीशन भी है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा ही होगा, वैसे तो मैं एंड में पहुंच चुका हूँ। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे।